दोस्तों, आज अगर आप सभी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो शायद आज जो है आप गर्व से अपना सीना चौड़ा कर लोगे और इस जो मैं आज सेशन करने वाला हूं इस सेशन का लुत्फ भी उठाओ, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी निकल के आई है। खबर इतनी मजेदार है कि आप जो अगर इसको पूरा देखोगे तो शायद आप कहोगे कि वाह क्या खबर हमको आज सुनने को मिली है मुद्दतों बाद। देखिए दोस्तों, पीछे जो आप यहाँ पर कुछ लड़ाकों की तस्वीरें देख पा रहे हैं और इधर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बलूचिस्तान, यानी कि अगर हम साफ साफ तस्वीरों में देखें तो इस तरफ हमको ईरान दिखाई दे रहा है, इस ओर हमको अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है और इस ओर हमको पाकिस्तान दिखाई दे रहा है और इस ओर हमको इंडिया दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमको जो है अरब सागर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमको बलूचिस्तान दिखाई सा पड़ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठता है कि साहब बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का एरिया था। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये पाकिस्तान का एरिया ही था, लेकिन ये शायद आने वाले समय में जो है अब अलग हो जाएगा। ये जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, इस यानी कि नक्शे को रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसमें जो एक तरह से बलूचिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक जो है नक्शा जारी किया गया है और कहा गया है कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, अब हम जो है आजाद हैं, स्वतंत्र हैं और अब हम पाकिस्तान की कोई भी इंटरफेयर अपने बलूचिस्तान के अंदर बर्दाश्त नहीं करने वाले। अब दोस्तों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर बन जाती है। खबर इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाती है कि बलूचिस्तान वो एरिया है जिसमें ग्वादर जैसे पोर्ट शामिल हैं। चाइना का जो जो चाइना ने बहुत बड़ी रोड बनाई थी, पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर जिसको हम के नाम से जानते हैं, वो भी इसी बलूचिस्तान से होकर गुजरती है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा लफड़ा यहां पर चलता है, देखिए क्या है, यहां पर पाकिस्तान जो है काफी लंबे समय से जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार करती आई है पाकिस्तानी सरकार, जिस तरह से कभी वो बांग्लादेश वालों के साथ किया करती थी। हालांकि बांग्लादेश वाले आज इस चीज को भूल गए हैं। बांग्लादेश वालों का जो आजकल स्टैंड है कि भाई पाकिस्तान तो हमारा बड़ा भाई है। तो अब जो है कुल मिलाकर बांग्लादेश वाले शायद पता नहीं क्यों भूल गए, लेकिन कुल मिलाकर जो बात यह है कि बलूचिस्तान की जो चिंगारी है यह एक बहुत बड़ी ज्वालामुखी का रूप ले चुकी है, क्योंकि इसमें अभी हाल ही में जो खबर निकल कर आई हैं, जो आज की और कल की खबरें हैं, बिल्कुल ताजा खबरें हैं, वो ये खबरें हैं कि बलूचिस्तान की जो आर्मी है जिसको हम BLA के नाम से जानते हैं, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तो उसने जो है पाकिस्तानी जो आर्मी है उस पर अटैक कर दिया है। मतलब सीधी जंग से छेड़ दी है एक पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ और ये जंग इस लेवल तक चली गई है कि बलूचिस्तान की जो आर्मी है उसने जो पाकिस्तान की चौकियां थी उनको तबाह कर दिया और कई चौकियों पर अपना कब्जा जमा लिया। इस तरह से दो देश आपस में बॉर्डर पर इलझते हैं। हम कई बार सुनते हैं कि जिस तरह से आज के दौर में रसिया और यूक्रेन उलझ रहे हैं, जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान कभी उलझे थे, जिस तरह से कभी चाइना और इंडिया वाले उलझे थे, ठीक उसी तरह से जो है देश के अंदर ही एक ऐसी चिंगारी सी फूट पड़ी है कि जिसमें जो है अब पाकिस्तान के ही लोग खुद पाकिस्तान की ही चौकियों पर कब्जा कर रहे हैं। वहां की पुलिस हो या आर्मी हो या फिर सरकारी दफ्तर हो, उन पर लगातार अपना कब्जा जमाए चले जा रहे हैं। लेकिन खबर निकल के जब ये आती है तो लोगों को कुछ अटपटा सा लगता है। लेकिन अटपटा क्यों लगता है कि साहब ये तो पाकिस्तान के अंदर का मैटर है और पाकिस्तान ही पाकिस्तान पर कब्जा कैसे कर सकता है, दिस इज नॉट अलाउड। बट ये सिस्टम जो हमको समझना होगा, क्योंकि लंबे समय से बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान को कहता आया है कि हमको आजाद करो। एक आजादी की मांग वहां पर एक लंबे समय से उठती आ रही है, ये सब हम ही जानते ही हैं। लेकिन अब जो यहाँ पर खबरें निकली हैं मैं आपको आगे दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर हम देखना चाहें तो देखिए जो आसिफ मुनीर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और इधर हम देख रहे हैं जो वहां के शहबाज शरीफ, जो वहां के फिलहाल प्रधानमंत्री कह सकते हैं। वैसे इनके पास कोई वैल्यू तो बची नहीं है, क्योंकि इनका जो भी कुछ ओहदा था या फिर जो इनके अधिकारों में कुछ था, सब कुछ तो इनके पास आ गया। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने जो है वहां पर कुछ ऐसा ढिंढोरा सा मचाया था पाकिस्तान के अंदर कि देखो हमने जो है इंडिया वाले को धूल चटा दी है और इंडिया वाले जो है सीज फायर करने पर मजबूर हो गए हैं। तो उसके बाद वहां की जो जनता थी वो बहुत ज्यादा खुश हुई कि साहब देखो पाकिस्तान वालों ने इंडिया वालों को मार गिराया, मार भगाया, उनके फाइटर जेट्स हमने गिरा दिए हैं, उनके S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम जो रशिया से मंगाए गए थे वो भी हमने मार के गिरा दिए हैं। अब ये जो है होता है कि आसिफ मुनीर को भी कुछ ना कुछ वहां की जनता को प्रूफ करना था। तो ये जो है ट्रंप, बड़ा ट्रंप हम सभी जानते हैं, जो भूरे लाल हैं हमारे अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, जो अपने आप को जो है आजकल एक इस तरह की स्टैटिक जीके के अंदर लाना चाहते हैं कि साहब मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। तो वो जो है एक सुझाव देते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, उनको एक सुझाव देते हैं और सुझाव में कहते हैं कि देखो जी ये जो आसिफ मुनीर है इन्होंने देखो कितना बढ़िया काम करके दिखाया है, जो आज तक किसी ने नहीं करके दिखाया वो इन्होंने करके दिखाया है। और इनको जो है ये यानी कि मार्शल फील्ड की एक खास उपाधि दे देते हैं। लेकिन मार्शल फील्ड में क्या होता है,
जो कुछ अधिकार प्रधानमंत्री के पास बचे हुए होते हैं, हालांकि हम सभी पहले से ही जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सरकार होती है वो तो सिर्फ एक नाम की सरकार होती है, ताकि वो जो है आसपास के देशों में जाकर के भीख मांगने का काम कर सके। बाकी जो वहां की सत्ता को चलाने का काम होता है, जो वहां की जो गवर्नमेंट को चलाने का काम होता है, वो वहां की आदमी का ही काम होता है। लेकिन ये सीधे सीधे अब जो है, अब हम कह सकते हैं कि हाँ, जो भी मतलब टोटल वहां के अधिकार हैं वो सभी यहीं के पास है। क्या है वो किसी देश पर हमला करना हो, क्या है वो किसी पर परमाणु हमला करना हो, तमाम वो डिसीजन जो प्रधानमंत्री लिया करते थे आजकल जो है ये ले रहे हैं। और ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो है वहां पर एक खास उपाधि प्राप्त की थी, जिसको हम मार्शल फील्ड के नाम से जानते हैं। और मार्शल फील्ड की उपाधि इनको इस उपलक्ष्य में दी गई थी कि देखो साहब, भारत वालों को जो है इन्होंने नीचे दिखा दिया है और उनको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है, उन्होंने जो है उनको करारी शिकस्त दे दी है, हमने जो है भारत को हरा दिया है। इस तरह की तमाम जो नैरेटिव बातें वहां पर चली और उसके बाद जो है इनको वहां पर मार्शल फील्ड का मतलब मुखिया वहां पर ठहरा दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर ये जो है आप आज जो है ऊपर वाले से शायद अपने जो इनके वहां पर जो परवरदिगार है उनसे शायद अब ये भीख मांगते से दिखाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब इन बलूचिस्तान वालों से हमको बचा लो। लेकिन ऐसा क्यों, बलूचिस्तान वालों ने ऐसा क्या कर दिया है, मैं आगे दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि हुआ क्या है। अगर हम यहाँ पर तस्वीरों में देखें तो देखिए यहाँ पर जो है एक न्यू कंट्री यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ, और एक ब्रेकिंग न्यूज के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट किया है। और यहाँ पर इधर आप अगर देखोगे तो ये जो है BLA के मुखिया हैं, जिनको हम जो है मतलब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम से जानते हैं, ये उनके मुखिया हैं। और इन्होंने जो है एक दस्तावेज को हाथ में दिखाते हुए पाकिस्तान की जो सेना टोटल मतलब वहां की जो गवर्नमेंट है उसको जो है चेताते हुए कहा है कि अब हम किसी के अधीन नहीं रहे, अब हम किसी के देश के अंडर में नहीं रहे, हम जो है एक अलग कंट्री बन गए हैं, या फिर यूं कहें कि हम जो है एक अलग अब स्वतंत्र देश बन गए हैं। और इस चीज का इन्होंने आगाज किया और एक जो है नक्शा इन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट करके पूरी दुनिया में दे दिया। जिस तरह से जो है इन्होंने ये नक्शा दुनिया में रिप्रेजेंट किया या फिर इस दुनिया में दिखाया, दुनिया वालों को दिखाया, तो इससे जो है दुनिया में पूरा भूचाल सा मच गया। हालांकि वहां पर काफी लंबे समय से लड़ाई चलती आ रही थी पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में। पीछे जो मतलब इंडिया वो पाकिस्तान और चाइना का जो मतलब वो कॉरिडोर बन रहा था, जो मतलब हम जानते हैं कि चाइना वालों ने एक रास्ता बनाया था, वो यहीं पर जो है इसी एरिया के लिए बनाया था। अब इस एरिया का सिस्टम क्या है मैं आपको बता दूं तो देखिए यहाँ पर जो है काफी ज्यादा मात्रा में रेयर अर्थ मिलते हैं। वही रेयर अर्थ जो चाइना के पास सबसे ज्यादा मौजूद है वो इस एरिया में भी मौजूद है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसी धातुएं यहाँ पर निकलती हैं जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है चाइना अपनी सोचता है और चाइना यहाँ पर एक रास्ता बनाता है, ठीक इंडिया के ऊपर से लेकर के जो पीओके वाला क्षेत्र है वहां से लेकर के सीधा बलूचिस्तान को मतलब टारगेट करता हुआ यहाँ पर लाता है कि यहाँ से हम खनिज पदार्थ निकालेंगे और चाइना ले जाएंगे। और हमने पीछे देखा कि इस चीज के विरोध में जो है बलूचिस्तान वालों ने पहले भी इस चीज का विरोध उठाया था कि हम अपने यहाँ की संपदा कहीं बाहर नहीं ले जाने देंगे। और पाकिस्तान वालों से कहा था कि अगर आपको यूज करना ही है तो अपने खुद पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्री लगवाइए या फिर डेवलपमेंट लाइए, जो कि हम जो है इस चीज को संशोधन कर सकें, संशोधन करके हम अपने देश में ही उन तमाम धातुओं का उपयोग कर सकें। लेकिन पाकिस्तान जो है चाइना से एक संधि कर लेता है और संधि के दौरान जो है वो ये सिस्टम है कि साहब कटोरा लेके जाता है कि इसमें थोड़ा पैसे डाल दीजिए और यहाँ पर जितना भी रेयर अर्थ है, जितना भी मतलब महत्वपूर्ण चीजें हैं, हम आपको जो है सप्लाई कर देंगे। यानी कि एक तरह से बलूचिस्तान वालों को बेच दिया जाता है और ये चीजें बलूचिस्तान वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और वहां पर जो है जन्म लेती है BLA, और BLA का मतलब होता है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। यानी कि वहां पर एक क्रांतिकारी मतलब विस्फोट होता है, यूं कहें जैसे मतलब हम पहले अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, तो जिस तरह से भारत के अंदर पहले कुछ मतलब क्रांतिकारी होते थे, जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस जो थे हमारे नेताजी कहलाते थे, उन्होंने जो है एक आजाद सेना का गठन किया था, ठीक उसी तरह से बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का गठन हुआ और इन्होंने जो है पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये मोर्चा जो है काफी पिछले सालों से चला आ रहा है, लेकिन अब जो है इन्होंने बहुत बड़ा एक ब्लास्ट कर दिया है, यूं कहें बहुत जो बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है। अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर हम अगर देखने की कोशिश करें तो पाकिस्तान के अंदर 3 प्रांत पड़ते हैं, जिनको हम जान के एक तो होता है बलूचिस्तान जो सबसे बड़ा प्रांत है, राज्य है, और दूसरा होता है सिंध और तीसरा होता है पंजाब। तो देखिए पंजाब जो है आधा पंजाब इंडिया में है और आधा जो है पाकिस्तान के अंदर है। तो देखिए दोस्तों, ये तो बलूचिस्तान था, तो बलूचिस्तान कभी भी इंडिया से अलग होना ही नहीं चाहता था। बलूचिस्तान कभी भी इंडिया से अलग नहीं होना चाहता था। ये बात हम सभी अपनी सिर में, अपनी खोपड़ी में उतार लें तो ये बहुत अच्छे होगा, क्योंकि असल में जो बलूचिस्तान वाले लोग थे वो जो है देश प्रेमी थे, वो कभी भी जो है भारत से अलग ही नहीं होना चाहते थे। ये तो जो हमारे देश के अंदर बैठे गद्दार थे, ये तो उनका सब खेला था कि जो मतलब पाकिस्तान को अलग किया गया।
ये तो जो मतलब हमारे देश के अंदर जो मतलब ये मुजाहिदीन कहे जा सकते हैं, या फिर जो जाहिल किस्म के लोग होते हैं, उन्हीं का ये काम था जिन्होंने जो पाकिस्तान को इंडिया से तोड़ा था। वरना बलूचिस्तान वाले, जो वहां के रियल वाले, जो आज के पाकिस्तानी है, जो वहां के स्थानीय पाकिस्तानी कह सकते हैं, वो तो कभी चाहते ही नहीं थे कि हमको इंडिया से दूर किया जाए। ये तो हमारे देश के ही अंदर वालों ने जो है इस तरह की खिचड़ी पकाई और उसके बाद में जो है पाकिस्तान को इंडिया से तोड़ने का काम किया था। और देखिए दोस्तों, बलूचिस्तान वाले आज भी यही मानते हैं कि अगर हम इंडिया में होते तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे होते, और इसी की मांग उठाते हुए पाकिस्तान से बार बार कहते हैं कि हमको जो है अब आज़ादी चाहिए, हमको पाकिस्तान में नहीं रहना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं पाकिस्तान के हालात कितने खस्ता हो चुके हैं। वहां पर अगर हम आटे की ही बात कर लें तो आटा भी 100 रुपए से ऊपर चला जा चुका है। जो आटा हमारे इंडिया में 30 रुपए किलो के एडजस्टमेंट में आ जाता है, 30, 32, 33 या हर मतलब इसके सिस्टम अराउंडली आ जाता है, वहां पर जो है 1 किलो आटा अगर पाकिस्तान में किसी को खरीदना हो तो 100 रुपए का होता है। और ये बलूचिस्तान वाले अच्छी तरह से जानते हैं, जबकि बलूचिस्तान के रेयर अर्थ को ही बेचकर पाकिस्तान की लगभग 65% जीडीपी चलती है। और वहां पर जो है बलूचिस्तान वालों को एक ऐसी हीन भावना से देखा जाता है कि मतलब वहां की जो मतलब वहां के जो सिस्टम, मतलब इस तरह से कह सकते हैं, जो वहां के विकासशील काम होने वाले होते हैं, जिस तरह से अस्पताल हुए, स्कूल हुए, या फिर तमाम जनता को वो दी जाने वाली सुविधा वहां पर उपलब्ध ही नहीं है, सिवाय पंजाब और सिंध के। जिस तरह से मतलब बेसहारा बिल्कुल इन लोगों को छोड़ दिया हो पाकिस्तान वालों ने, इस तरह का वहां पर जो है नैरेटिव सिस्टम बलूचिस्तान वालों के साथ किया जाता है, और यही चीज बलूचिस्तान वालों को पसंद नहीं आती। और इसके चलते वो जो है एक मतलब बहुत बड़ा वहां पर ऑपरेशन चला देते हैं। मुझे फिलहाल हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको एक बहुत भारी भीड़ का जमावड़ा दिखाई दिया हुआ। ये तमाम लोग अपनी जो मांगों को उठाते हुए वहां पर जो है बहुत काफी संख्या में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए उसके बाद में होता क्या है वहां पर, मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपको कुछ गाड़ियां जो आपको जली हुई दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पर मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं तो देखिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम कुछ थोड़ी देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए यहाँ को हम जो है यहाँ पर दिखाई देता है कि देखिए कुछ बाइक सवार और कुछ जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो उनके जो मतलब AK-47 जैसी राइफल्स इनके साथ में टंगी भी हमको दिखाई दे रही हैं। और ये जो है वहां पर ये मतलब लगभग 400 से ज्यादा लोग बताए जा रहे थे, जो कि मतलब पाकिस्तान की आर्मी से सीधे जाके भिड़ जाते हैं, और भिड़ने के बाद में जो है पाकिस्तान की कभी चौकियों पर अपना कब्जा जमा लेते हैं, पाकिस्तान के भीतर ही एक अपने एरिया को विस्तार करने लगते हैं। जिस तरह से एक जो है मतलब किसी मतलब चीज का उदय हुआ हो, इस तरह से वहां पर इस चीज का ये जो है एक विस्फोट कर देते हैं, और तमाम चौकियों पर और तमाम मतलब सरकारी दफ्तरों पर अपना कब्जा जमा लेते हैं, और वहां पर एक नए झंडे का प्रयोग मतलब एक नया झंडा लगा देते हैं बलूचिस्तान के नाम से, और दुनिया वालों को दिखा देते हैं कि बलूचिस्तान जो है अब पाकिस्तान के अंदर नहीं रहा, और पाकिस्तान जो है अगर होगा तो वो जो है एक अलग कंट्री है, बलूचिस्तान उसको नहीं मानता। इस तरह से प्रेजेंट करते हुए ये पाकिस्तानी सेना से भिड़ जाते हैं, और खबर निकल के ये आती है कि पाकिस्तान के अंदर लगभग 200 से ज्यादा सैनिक मारे जाते हैं। और ये खबर उस समय पर निकल के आती है जिस समय पे जो है आसिफ मुनीर काफी जो है स्ट्रगल में लगा हुआ है, क्योंकि मतलब तमाम देशों को धमकाने का काम कर रहा है, कहीं इंडिया को धमकाने का काम कर रहा है, तो कहीं अफगानिस्तान को धमकाने का काम कर रहा है। ये खबर उस टाइम पे निकल के आती है, और फिर सीधे सीधे इसको करार दिया जाता है कि ये सब भारत का किया कराया है। ये तो वही वाली बात होगी साहब। अब मैं आपको क्या ही बताऊं कि साहब हम जो है दावत में जाएंगे, लेकिन जो है अगर वो हमको बुलाएंगे तो ही हम जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। और हम वहां पर जाएंगे भी तो हम वहां पर खाना खा के नहीं आएंगे, हम ऐसे ही लौट के आ जाएंगे। ये वही वाला सिस्टम हो रहा है यहाँ पर। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो मैं आपको देखिए तस्वीरों में दिखाता हूँ। फिर उसके बाद में क्या होता है, ये जो मतलब जो मार्शल फील्ड का जो अधिकारी है वहां पर, जिसको हम आसिफ मुनीर के नाम से जानते हैं, जब वहां पर 200 से ज्यादा आर्मी के लोग मारे जाते हैं पाकिस्तानी वाले, तो ये जो है अब क्या करता है साहब, इसका माथा सनक जाता है। और ये जो है वहां के जो बलूचिस्तान के जो मतलब एरिया हैं जहां पर ये कांड हुआ है, या फिर जो वहां पर रेड अलर्ट वाला एरिया है, वहां से लोगों को कह देता है कि अब यहां से आप जगह खाली करके निकल लो, जहां को आपको जाना हो, मैं यहां पर स्ट्राइक करने वाला हूं। और हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर जो है अब बलूचिस्तान के अंदर जो है यहां पर काफी संख्या में वहां से लोग भागना शुरू हो गए हैं। गांवों को छोड़कर, शहरों को छोड़कर वहां पर जो है लोग एक सुरक्षित स्थान की
स्थान पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने सीधा सीधा एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि हम यहाँ पर अब ऑपरेशन चलाएंगे। तो यहाँ पर जो भी मतलब सिविलियंस लोग हैं या जो मतलब जनरल लोग हैं, सिटीजन है, वो यहाँ से निकल लो, और यहाँ पर जो है हम मिसाइल भी दाग सकते हैं। इसलिए वहां के लोग जो है काफी घबराए हुए हैं, और घबराने के बाद वहां से जो है एक सेफ जगह जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर कितनी मात्रा में ऊपर छत पर भी लोग भी बैठे हुए हैं, और खचाखच ये बसें भरी हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर मैं आगे आपको दिखाऊं तो देखिए वहां पर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम देखिए अपना जो बोरिया बिस्तर बांधकर तमाम परिवार जो है वहां से भागने की फिराक में फिलहाल लग रहे हैं, और एक सुरक्षित एरिया की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि आसिफ मुनीर ने कहा है कि अब ये लड़ाई जो है सीधे सीधे होगी, ना कि अब लुका छुपी का खेल होगा। और लिबरेशन आर्मी ने भी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने भी साफ साफ कह दिया है कि अब जो होगा देखा जाएगा, अब जो है जंग सीधी सीधी हो जाए। तो देखिए अब जो है वहां का मतलब एक युद्ध का मैदान सा बन चुका है बलूचिस्तान, और इसलिए वहां के जो सिटीजन लोग हैं वो अब जो लगातार वहां से भागने का काम कर रहे हैं, और वहां की गवर्नमेंट ने भी इस तरह का स्टेटमेंट जारी कर दिया है। तो देखिए वहां पर जो सिचुएशन है वो काफी जो कंडीशन खराब दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच में जो है हमने अभी एक खबर और सुनी थी कि जो मतलब क्या है ना, पाकिस्तान किसके ऊपर कूदता था। तो देखिए ये दो मतलब लोग हैं जिनके ऊपर पहले से ही पाकिस्तान कूदता आया है, क्योंकि कभी तो पाकिस्तान क्या करता है, चाइना की तरफ भाग जाता है, साहब हमें बचाओ हमें बचाओ हमें बचाओ, हमको थोड़ा जो मतलब हमारे देश में भूखे लोग मर रहे हैं, हमको थोड़ा पैसा दो। तो कभी तो चाइना से मांग लाता है, और कभी जो है ये अमेरिका से मांग लाता है। लेकिन ये बदले में क्या करते हैं, ये बदले में इसको उसका उकसाने का काम करते हैं, और उकसाने का काम ये करते हैं कि आप जो है अगर हम आपको पैसा देंगे तो आपको बदले में कुछ करना होगा। और ये बदले में क्या करते हैं हम सभी जानते ही हैं, ये लगातार जो है भारत की तरफ जो है इशारा करते हैं, और भारत में कुछ ना कुछ नया बखेड़ा हो जाता है। तो देखिए अब जो है इन्होंने भी अपना हाथ कहीं ना कहीं पीछे की ओर खींच लिया है, और खींच इसलिए लिया है क्योंकि जो मतलब चाइना ने जिसको पैसा दिया था, तो पैसा देने के बाद में इसने मांग की थी कि मैं जो हूँ आपको आपके पाकिस्तान तक सीधी रोड बनाऊंगा, और रोड बना करके जो आपके यहाँ असला बारूद है, जो भी बचा खुचा है, उसको मैं निचोड़ करके चाइना के अंदर ले आऊंगा। और ये बात इन ढक्कनों के समझ में आती नहीं है, और साहब उसके बाद में जो है जो बलूचिस्तान के लोग होते हैं वो साफ साफ उस चीज को समझते हैं, और उनको पता था कि चाइना जो है यहाँ पर रोड क्यों बना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो भी कुछ बचा खुचा है उसको भी वो शायद ले जाएगा। और इसी चक्कर में जो है बलूचिस्तान में एक जो है आज़ादी की मांग उठती है, और जो मतलब चाइना का जो मतलब राष्ट्रपति शी जिनपिंग है ये समझ जाते हैं इस चीज को, और वो जो है सीधा पाकिस्तान के आर्मी चीफ से कह देते हैं कि इस चीज को आप सुधारो। अब जो है साहब हमने पीछे एक खबर और देखी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने साफ साफ एक लिस्ट जारी करते हुए कहा है कि अमेरिका के अंदर कोई भी मतलब पाकिस्तान के अंदर कोई भी अमेरिका का सिटीजन ना जाए, वहां पर जो है खतरा है। और अगर वो पाकिस्तान का अमेरिका का कोई भी सिटीजन वहां पर कोई जाता है तो उसकी अपनी खुद जिम्मेदारी होगी। तो देखिए ये जो है स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को पता लगने लगा है कि जो पाकिस्तान की हालत है वो बहुत ज्यादा खस्ता हो चुकी है। तो देखिए अगर मैं आपको आगे दिखाना चाहूँ तो देखिए सबसे बड़ी जो है अब पाकिस्तान को जो सबसे तगड़ी मिर्ची लगी है वो यहाँ लगी है, क्योंकि हमारे जो 2026 का बजट आ चुका है, जो यहाँ पर हम पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है हमारे इंडिया का बजट अभी अभी हाल ही में आज सुबह ही पेश हुआ है, और जिसमें जो है बजट को बढ़ा करके काफ़ी ज़्यादा कर दिया गया है। मतलब अगर हम डिफेंस की ही बात कर ले, यानी सुरक्षा सेक्टर की ही बात कर ले, तो लगभग 7.6 लाख करोड़ के आसपास जो है हमने डिफेंस का अपना बजट बना लिया है। और अगर वहीं हम पाकिस्तान के बजट की बात करें, जो मतलब पाकिस्तान का, ये तो हमारा इंडिया का हो गया, और अगर हम वहीं पाकिस्तान की बात कर ले तो पाकिस्तान का जो मतलब बजट है, जो मतलब जो वहाँ की डिफेंस का बजट है वो केवल और केवल 78,000 करोड़ है। अच्छा 78,000 करोड़, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कितना बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है साफ साफ। जो इंडिया का बजट है, जो मतलब आर्मी डिफेंस में खर्च होने वाला पैसा है, या फिर जो हम अपने सुरक्षा के लिए खर्च करते हैं, जिसमें मतलब फाइटर जेट खरीदना हो, क्या मिसाइलों को बनाना हो, क्या आर्मी को मजबूत करना हो, तो देखिए उसमें जो हम खर्च करने वाले हैं इस वर्ष 2026 से 2027 तक जो हम खर्च करने वाले हैं, तो वो जो बजट होगा वो 7.5 लाख करोड़ से ऊपर होगा। और वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात कर ले तो पाकिस्तान का जो बजट है खाली एक साल का वो 78,000 करोड़ ही है। तो ये लगभग आंकड़ा है जो मतलब भारत पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा खर्च कर रहा है, और वहीं पाकिस्तान एक 78,000 करोड़ का बजट लेकर के कहते हैं कि हमने जो है इंडिया वालों को धूल चटा दी। ये तो खैर बजट ही बता देता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और इस चीज से पाकिस्तान वालों को काफी ज्यादा मिर्ची लगी हुई है कि साहब ये पाकिस्तान की छोड़िए साहब, क्योंकि इस वर्ष क्या हुआ है, इस वर्ष इंडिया वालों ने अपना जो डिफेंस बजट है वो 1,69,20,000
19,000 करोड़ बढ़ा दिया है। और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमको कहीं ना कहीं समझ में आया है कि हमको जो है अब लगातार अपनी आर्मी पर, अपने डिफेंस सिस्टम पर काम करना होगा, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। तो देखिए, अगर आपकी बात समझ में आ गई होगी तो सबसे मतलब जो पॉइंट है, अब जो क्या होने वाला है, अब पाकिस्तान जो है पाकिस्तान अब उलझने वाला है खुद पाकिस्तान से ही, यानी कि बलूचिस्तान कोई अलग ही नहीं है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर ही है, तो पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान ही होने वाला है, ऐसा कुछ सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको खबर ये कुछ समझ में आई हो तो इसको शेयर करें, साझा करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में।